Thomson model 1, 2, 3, 4, 5. Right. First, he has proposed his model in 1903. First model. Now, second point. According to his model, atom is sphere having uniform positive charge in which electrons are embedded. Point number 2. Point number 3. Point number 1 क्या होगा 1903 का. Point number 2, according to वो sphere है और electrons embedded है. This model is referred to plum pudding model. ये हो गया दूसरा point. Plum pudding as plum pudding model. ऐसा यहाँ से आता है. According to this model, atom is sphere, a square having uniform positive charge in which electrons are embedded as plum pudding model. ऐसा लिख दिया तो भी चल गया, हो गया. So total positive charge are equal to negative charge of electrons of that atom, so that atom is electrically neutral. Point number 4. 1, 2, sorry 3 number हो गया. Point number 3, right? Neutral, electrically neutral. As a whole solid sphere is uniformly positive charge. The positive charge cannot come out, and only the negative charge particles which are small can emit it. सिर्फ इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, पॉजिटिव चार्ज इमिट नहीं होगा. चौथा पॉइंट सिर्फ पॉजिटिव चार्ज इमिट नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन उसको छोड़कर बाहर आएंगे, इमिट हो गए. चौथा पॉइंट. दिस मॉडल इज एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ आयन और आयनिक कंपाउंड को भी एक्सप्लेन किया उसने. 5 नंबर. क्या गलती होगी इसके? डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस और बाकी चीजें उसकी गलत होगी, तो वो उससे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं. मेन है ये 5 पॉइंट. दीज आर द 5 पॉइंट्स व्हिच थॉमसन हैज एक्सप्लेन्ड. 1903 यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एम्बेड, पुडिंग लाइक मॉडल. उसके बाद इक्वल, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है. उसके बाद में स्फीयर और इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं आएगा बाहर, पॉजिटिव नहीं बाहर आएंगे. और आयंस और आयनिक कंपाउंड को भी एक्सप्लेन किया. 5 पॉइंट. राइट, समझ में आ रहा है? आई एम गेटिंग माय पॉइंट. 5 पॉइंट उसने कितने दिए थे वो नहीं, हमने हमारे समझने के लिए किताब में जो दिया उसको 5 पॉइंट में हमने लिख दिया. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. राइट, ठीक. सो दिस इज द 5 पॉइंट्स ऑफ जे थॉमसन मॉडल. जे थॉमसन मॉडल. अगला पढ़ेंगे गाइगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट. In order to understand the structure of the atom, Rutherford suggested an experiment for scattering of alpha particles by atoms. Alpha particles are helium nuclei and are positively charged, having charge of 2 protons. The experiment was performed by his colleagues Geiger and Martson between 1908 and 1913. The sketch of the experiment is, ये गाइगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट है किसका? एक्चुअली रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था, इसलिए रदरफोर्ड को बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें. एटॉमिक मॉडल जब भी आएगा, रदरफोर्ड और बोर दोनों का नाम का हमेशा लिया जाएगा. एटम के बारे में मॉडर्न फिजिक्स रदरफोर्ड ने किया था, पर एक्सपेरिमेंट किसने किया? उसके 2 कलीग्स थे, उसके जो साथ में थे, उसके टीचर, 2 प्रोफेसर्स करते सभी. गाइगर और मार्टसन ने ये किया था. राइट, कब? 1902 2 बार एक्सपेरिमेंट किया, 1900 और 1913 में. ठीक है, उसके बाद में है बराबर ना, 1903, 8, 13 बाद में 5 साल बाद है ना, वही टाइमिंग में चल रहा है सब. अब अल्फा पार्टिकल मतलब क्या, बीटा पार्टिकल मतलब क्या, गैमा. अल्फा पार्टिकल मतलब क्या बोलते हैं? जिसमें 2 प्रोटॉन, हीलियम को देखो अभी, हीलियम या अपन अल्फा बीटा गैमा डी के अपन पढ़ने वाले, पर फिर भी अभी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बता देता हूँ. देखो, 3 पार्टिकल लिए जाते हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा. 3 पार्टिकल है. अब हीलियम मतलब क्या है? उसमें 2He4 रहता है बराबर ना. 2He4 का मतलब क्या हुआ? या कार्बन, अभी तुमको जो मालूम है उस पे से शुरुआत करते हैं, है ना. हाइड्रोजन मालूम है, हीलियम मालूम है, पर कार्बन का अपने को मालूम है 6C12. तो क्या क्या रहेंगे? प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा और इलेक्ट्रॉन रहेंगे. राइट, है ना. Z 4 चीजें मेरे को मांगता, और A 5. चलो 5 चीजें बोलो मेरे को. ये 6C12 पे से 5 चीजें मेरे को चैट करके जल्दी से आंसर बोलने. 6C12 है. 6C12 में Z मतलब कितना, P की कीमत कितनी, N की कीमत कितनी, E की कीमत कितनी और A की कीमत कितनी. और A मतलब क्या, Z मतलब क्या, P मतलब क्या, N मतलब क्या, E मतलब क्या. Z मतलब एटॉमिक नंबर, P मतलब प्रोटॉन, N मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, P नंबर ऑफ प्रोटॉन, N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, A एटॉमिक नंबर, Z एटॉमिक नंबर, A एटॉमिक मास नंबर. चलो ठीक है, 5 चीजें जल्दी बोलो. 6C12 तो कितना आएगा? चैट करके फटाफट
बोलो मेरे को, चलो 60-12 का एग्जांपल बोलो। 60-12 का एग्जांपल लिया मैंने, तो मुझे बोलना है कि 60-12 में प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, एटॉमिक नंबर कितना और मास नंबर कितना। I'm waiting for your answer, right? I'm expecting you to give answers through chat. Okay, रिजा का आया? नहीं, वो ऐसा बोलो मेरे को, ए कितना, बी कितना, ए कितना, जेड कितना, पी कितना, एन कितना। ई तो ई भी नहीं दिया, ई रिजा ने ई नहीं लिखा कितना ई। सब जल्दी जल्दी बोलो, 3 लोगों के जवाब आए, बाकी लोगों के बाकी है। अब जवाब मेरे को देने का, फॉर ऑल नहीं देने का। एक साथ जवाब देंगे, जवाब दो जल्दी जल्दी। सानिया जवाब दो। देखो वो क्या, मेरे को आयन का भी याद आया, उसको अपन ने एक्सरसाइज करने के लिए बोले थे, करके आया नहीं आज। हाँ, उसको फॉर्मूले लिखने को बोले थे ना ये चैप्टर के। चलो सना का एक जवाब आया। एक नहीं चाहिए मेरे को, सारे चाहिए। जेड इज इक्वल टू कितना, पी इज इक्वल टू कितना, एन इज इक्वल टू कितना, ई इज इक्वल टू कितना, ए इज इक्वल टू कितना, सारा चाहिए। मतीन मेरे को 2 जवाब नहीं चाहिए, सारे चाहिए। ए कितना, जेड कितना, पी एन ई, 5 आंसर चाहिए। हैंड रेज नहीं करना है, चैट करके जवाब बोलने मेरे को। अरे बाप रे, बहुत मुश्किल है यार। 11 में तो बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने ये। कितना डिटेल में पढ़ाया था 11th में इसको मैंने। चलो हसन हुसैन तो सही जवाब दे रहे, पर पूरा जवाब नहीं दे रहे हसन हुसैन। सना ने जेड इज इक्वल टू 6 लिखा, ठीक है चलो। मतीन ने जेड इज इक्वल टू 12 लिखा, कैसा कि जेड इज इक्वल टू 12, ई इज इक्वल टू -6 कैसे आएगा। नवेद ने लिखा न्यूट्रॉन 6। अरे पूरा भेजो भाई, एक एक करके क्या करोगे भेज के, पूरा भेजो, पूरा एक साथ, एक ही इसमें पूरा लिख के भेजो, एंटर मत मारो। एंटर प्रेस मत करो, है ना, वो तुम्हारा सेंड प्रेस मत करो। कितना मुश्किल है यार। चलो नीचे ये जो नंबर रहता है वो क्या रहता है, z इज एनी x इज नाउ एनी, कोई भी अगर x एक एटम है तो कितना आएगा। यहाँ पे क्या लिखते हैं z, और यहाँ पे क्या लिखते हैं a, राइट। ऐसा भी लिखते हैं या फिर तो हम ऐसा भी लिखते हैं ना, इधर भी क्या केमिस्ट्री में फिजिक्स में चलता है, ऐसा भी लिखे तो चलता, राइट राइट, या फिर ऐसा भी लिखे तो चलता। पहले दोनों लिखे तो भी चलेगा, बाद में लिखे तो भी चलेगा, क्रॉस लिखे तो भी चलेगा, जैसा भी है लिखना है लिख सकते हैं, राइट। तो नंबर जेड कितना है 6, ए कितना है 12, प्रोटॉन कितने हैं, जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, यस। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं नॉर्मली, नेचुरल कंडीशंस, है ना। नेचुरली देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम। कुछ चीजों में अलग होता है तो फिर वो आयन बन जाता है। अपने को आयन की बात नहीं करनी है। न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन व्हाट, a minus, a minus, a minus p, या a minus z, so a minus 6 is 6, all right. So z is equal to 6, p is equal to 6, n is equal to 6, e is equal to 6, और a is equal to 12, फाइन, ओके। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं x
17x33। तो चलो बोलो z इज इक्वल टू कितना, a इज इक्वल टू कितना, p इज इक्वल टू कितना, e इज इक्वल टू कितना, n इज इक्वल टू कितना। टेक नेक्स्ट एग्जांपल 17x33। और एक लाइन में जवाब दो, मेरे को मल्टीपल जवाब मत दो, मेरा समझ में नहीं आ रहा कितनी इतने सारे फटाफट फटाफट। अभी मेरे पास 70 मैसेज आ गए, क्या फायदा 70 मैसेज का के लिए। कोई एक बार z लिख रहा, कोई n लिख रहा, कोई लिख रहा, कोई n, क्या आंसर। एक ही लाइन में जवाब दो सब पूरे। ये ZAPEN कितना आता बोलो। 17x33। अरे बाबा सवाल है 5 चीजें भेजने की, 5 3 जवाब लिख के क्या करेंगे, कैसे बच्चे यार। हाँ 5 चीजें सामने लिखा हुआ है, फिर 2 लिख रहा, कोई 1 लिख के भेज रहा। कोई 4 भेज रहा, कोई क्या मजा कर रहा। मेरे को ZAPEN चारों चाहिए। ZAPEN। नवेद सो गया क्या? नवेद जवाब ही नहीं दे रहा। हाँ रिफा, रिफा पहचानती है मेरे को, रिजवान सर को पहचानती है रिफा। और आपने सर इज इक्वल टू 77, 77 कहाँ से आया? 77 नहीं है। अरे क्या करना है यार, बच्चों को बहुत ही बकवास है यार। अगर ये 77 ये वैल्यू बड़ी हो सकती है नीचे की कभी, इससे पॉसिबल तो भी है कि ये तो रिफास मॉडल ऑफ रदरफोर्ड के बाद में रिफास मॉडल एटॉमिक मॉडल करके मेरे को घटिया बच्चे यार। कुछ दिमाग नाम का चीज मतलब इस्तेमाल ही नहीं करने का, बस गधों की जैसा बस बैठे रहने का, सुनने का, याद करने का, रट्टा मारने का, लिख के आने का। ना ऐसे पढ़ेंगे ना ऐसे डॉक्टर भी ऐसे बनेंगे। इंजेक्शन बोले थे हाथ पे देने का तो हाथ पे दे दिए, हाथ की तरह होने मालूम। अरे 77 किधर दिख रहा हो, 17 है ना बदीर। चलो दो वापस आओ, देखो एक रिजा का और स्वालिया का आंसर आया मेरे पास, और कोई नहीं आया। 2 जवाब आए और रिफा ने एकदम 77 से कैलकुलेशन कर दी। जल्दी करो। अरे बच्चा लोग जल्दी करो। अरे भाई जवाब एक्सपेक्ट कर रहा मैं, टाइप करने को 2 मिनट भी नहीं लगते। चलो रिफा का आया, मतीन का आया आंसर। चलो रिफा का अभी सही है, रिजा का सही है, मतीन का सही है। आगे हसन हुसैन का आ गया। हसन क्या बोल रहा? A17 आएगा। ए कितना है? क्या गधे बच्चे हैं। अभी मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा था, इधर इतना बड़ा फॉर्मूला लिखा था, ये जेड लिखा था, इधर ए लिखा था। अब यहाँ पे ए की कीमत कितनी है ये समझ में नहीं आ रही। कैसे गधे बच्चे यार ये, मतलब अभी मेरे को ताजुब हो रहा, मतलब तुम पढ़ाई कर रहे हो कि मजाक कर रहे फिर अब?
हाँ, अरे गधो, ये यहाँ पे ए कितना दिख रहा? हाँ, मतलब मेरे को ये अभी अभी ये देखकर भी लिख नहीं पा रहे तुम, मतलब ये क्या है? ए इज इक्वल टू ये जेड इज इक्वल टू, और जितने जेड रहते हैं उतने पी रहते हैं, जितने पी रहते हैं उतने ई रहते हैं, मतलब क्या सारा गधों से पाला पड़ा है मेरा भी। चलो बोलो फटाफट, बाकी बच्चे कहाँ हैं? देखो, नाजिया जेड इज इक्वल टू 33 बुढ़ी है कि गधे की? अभी क्या बोला मेरे को कुछ भी? नाजिया जेड इज इक्वल टू 33 बुढ़ी है क्या? अब ये फॉर्मूला सामने है, अब जेड इज इक्वल टू 33 कैसे दिख रहा है उसको कुछ, है ना? कान के पीछे नहीं लगाना उसके जाके ना, शायद नगर गली नंबर 16। अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो। हाँ, सामने इतनी सी छोटी सी चीज दी हुई है, वो भी तुम ठीक से पढ़ रहे नहीं। तो क्या पहले जवाब सही लिखने को क्या तुमको शर्म आती क्या? हाँ, बाद में एक एक करके अलग अलग जवाब भेज रहे मेरे को तुम। हाँ, और फिर ऑनलाइन क्या पढ़ाई, क्या ऑनलाइन तुम क्या जग मारेंगे? ऑनलाइन की पढ़ाई सही तरीके से कैसे जवाब देंगे? हाँ, हर बार नहीं नहीं मेरे को गलत लिखने का था, दूसरी दिन जाके वापस एग्जाम देने को परमिशन मिलेगी कि तुमको? हाँ, ये ऑनलाइन एग्जाम ही चल रहे हैं ऐसे समझो अभी। और ये आता है मालूम ना केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं अपन, 100% रहता है एक क्वेश्चन काय में, एक क्वेश्चन रहता है ये, सीईटी में भी रहता है ये, ऐसा निकालो करके। फिर सिर्फ क्या आता है वो, आइसोबार और आइसोमर के इसमें आता सिर्फ, इसमें से कौन सा आइसोबार है और कौन सा आइसोमर है, थोड़ा सा आगे है बस। ये नहीं आता हो तो क्या झक मारेंगे केमिस्ट्री में तुम? क्या पढ़े 11 में फिर? केमिस्ट्री में तो सारा ये है। चलो, बहुत सारे लोगों ने दे दिया जवाब, सही है। चलो कितना, जेड कितना, 17, पी भी 17, ई भी 17, एन ए 33, 33 माइनस 17, 16 एन हो गया। चलो लिख देता मैं, फिर बोलेंगे तुम्हें क्या करें, ये 17, ये भी 17, ये भी न्यूट्रल आइटम रहेगा तो ये भी 17 एन के पहले 33 ए आ गया, और ये माइनस करेंगे तो 16 एन आ गया। चलो बधी सब। तो गाइगर मार्सन ने क्या किया अभी, रुदरफोर्ड के कहने पे उन्होंने, रुदरफोर्ड के कहने पे गाइगर मार्सन ने, रुदरफोर्ड के कहने पे गाइगर और मार्सन ने क्या किए, अल्फा पार्टिकल को स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, अपन ने स्कैटरिंग ऑफ फोटोन देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फिर स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा किसके एक्सपेरिमेंट में, किसने बोला था स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन? स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पिछले चैप्टर में आपने देखा, स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? कौन सा एक्सपेरिमेंट था स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसने बोला था? है किसी को याद? स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट किसने बोला था? एक्सरे, है ना, एक्सरे स्कैटरिंग, किसने बोला था, याद है कुछ? अब ये है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, गुड। चलो, ये है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वही एक्सपेरिमेंट है। कौन सा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट है वो, उसकी डायग्राम भी सेम है, देखो कुछ फर्क नहीं है क्या? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, अब अल्फा पार्टिकल मतलब क्या वो बोलने का रहेगा, देखो क्या होता है, ये तुमको बेसिक बेसिक चीजें नहीं आती उसमें आदमी मर जाता। अल्फा पार्टिकल को क्या बोलते हैं, हीलियम को बोलते हैं, हीलियम को अल्फा पार्टिकल, जिसमें जिसका है 2He4, 2He4, है ना? देखो कहाँ आधा घंटा किसमें बर्बाद हो गया मेरा, वो प्रोटॉन और इसमें सिखाने में आधा घंटा चला गया, घटिया है बच्चे सब। चलो, तो कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितने हैं? 2He4, प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं? दो, राइट? और न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन आल्सो टू, सो दैट इज व्हाट इज हीलियम एटम। वो हीलियम एटम को यहाँ से क्या करे, कॉलीमेटर मतलब क्या, बीम में जो कन्वर्ट करेगा उसको कॉलीमेटर बोलेंगे, राइट? यहाँ से अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ से किए, और फिर यहाँ पे गोल्ड फॉइल रखी गई, यहाँ पे देखो ये पतली गोल्ड फॉइल रखे,
गोल्ड फॉइल के साथ अल्फा पार्टिकल का टकरा, स्कैटरिंग किया और स्कैटरिंग करके डिटेक्टर रखा और फिर स्कैटरिंग मेजर की, इंटेंसिटी किधर किधर आती मेजर की। वही एक्सपेरिमेंट है सेम। फोटो इलेक्ट्रिक बोलो, अल्फा स्कैटरिंग बोलो, या जो भी स्कैटरिंग इफेक्ट, वो स्कैटरिंग इफेक्ट वही है। आप पढ़ते क्या है? अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम सोर्स वेर कॉलिमेटेड, दैट इज फोकस्ड इनटू ए नैरो बीम। कॉलिमेशन मतलब क्या? नैरो बीम बनाने को कॉलिमेशन बोलते हैं, नैरो बीम को बनाने को, है ना। एंड वेयर मेड टू फॉल ऑन अ गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल, द स्कैटर्ड पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड स्सिंटिलेशंस ऑन दी, स्सिंटिलेशन मतलब चमकाना। जैसा कौन सा चमकाते? वो हरा कलर कल मैंने बताया था, चमक रहा था स्क्रीन के ऊपर। हाँ, या फिर अपना अपने को टीवी का स्क्रीन दिखता, वो पुराने टीवी, कंप्यूटर, पुराने कंप्यूटर, वो सीआरटी बता, सीआरटी में जो चमकता है उसको scintillation बोलते हैं, scintillation on the surrounding screen. The scintillation could be observed through the microscope, which could be moved to cover the different angles with respect to the incident beam. It was found that most of alpha particles passed through the foil, while few were deflected, scattered through the various scattering angles. A typical scattering angle is shown by theta in the figure. क्या हो रहा है? अल्फा पार्टिकल, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल ये अनडिविएटेड इधर ज्यादा जा रहे, और कुछ एंगल क्या हो गए, सबके सब नहीं जा रहे, कुछ क्या हो गए, स्कैटर्ड हो गए, टक्कर मार के इधर उधर आ रहे, टक्कर मार के इधर उधर आ रहे, अल्फा पार्टिकल टक्कर मार के इधर उधर आ रहे, मतलब कुछ तो हो रहा है ना, कुछ तो हो रहा। क्या हो रहा, क्यों हो रहा, वो देखते हैं, राइट। अब ये भी कंस्ट्रक्शन है क्या? है क्या? एक्सप्लेनेशन, कंस्ट्रक्शन, फिगर, डायग्राम, बराबर ना। और वर्किंग के बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? टिपिकल स्कैटरिंग एंगल शोन बाय थीटा इन द फिगर, ओनली अबाउट ऑब्जर्वेशन 14% क्या हुआ? इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल वेर स्कैटर्ड थ्रू एंगल 0.1 डिग्रीज। पहला ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट था ये, एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन आए। पहला ऑब्जर्वेशन सिर्फ 14%, 100 में से 14 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, अल्फा पार्टिकल क्या हुए, इतने 0.1 डिग्री से, थोड़ा 0.1 डिग्री से स्कैटर्ड हुए। Even out of these, most were deflected through very small angles. About one alpha particle in 8,000 was deflected through angle 90 degree. कितना कम है? 8,000 में से एक सिर्फ 90 डिग्री में से स्कैटर्ड हुआ। स्कैटरिंग कम था, कम पार्टिकल स्कैटर हो रहे थे, है ना। 0.1%, 0.14%, एक 8,000 में से एक 90 डिग्री से, राइट। एंड फ्यूअर स्टिल वेर डिटेक्टेड थ्रू एंगल्स एज लार्ज एज 180 डिग्री। स्कैटरिंग हुआ, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग हुआ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, वो क्या क्या बोल रहे थे, अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम कैसा है ये समझने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने उसके कंक्लूजन भी निकाले। वो कंक्लूजन किसने बोला फिर बाद में? एक्सपेरिमेंट तो ये दोनों ने किए, कंक्लूजन बाद में किसने बोला? रदरफोर्ड ने बोला। वो उसने किसमें बोला? अपने एटॉमिक मॉडल में बोला। ये एटॉमिक मॉडल, इसी में अल्फा मार्क, ये देखो, रिजल्ट्स ऑफ गाइगर मायरसन एक्सपेरिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय थॉमसन मॉडल। इन दिस मॉडल उन्होंने ये बोला। ये किसने एक्सप्लेन किया? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का अल्फा पार्टिकल से रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया। तो उसको अपन पढ़ेंगे, पहले ये मतलब समझ में आएगा। देखो, अल्फा पैटर्न का जो गाइगर मार्सन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके कंक्लूजन रदरफोर्ड ने बाद में बोला। ये देखो यहाँ पे क्यों है, क्यों होते हैं, क्या होता है, कोलैप्स, सारी बातें इधर, सारी बातें उसने समझाई और उसके एग्जांपल भी दिए बहुत सारे। अब सिर्फ रदरफोर्ड मॉडल मतलब क्या, क्या क्या हुआ उसमें, डायग्राम क्या, और वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या, ये दो ऑब्जर्वेशन मेन है ना। सिर्फ 14% 1 डिग्री से हुए और 8,000 में से एक पार्टिकल 90 डिग्री से हुआ। बहुत सारे स्कैटर्ड हुए, ज्यादातर सीधे चले गए। जो स्कैटर्ड हुए, कम स्कैटर्ड हुए, सॉरी, बहुत सारे ज्यादातर सीधे चले गए। जो स्कैटर्ड हुए उसमें से 14%, 0.14%, 0.1% से भी कम, 0.14%, 1 डिग्री से भी ज्यादा डिविएशन हुआ। मतलब क्या बोल रहे हो? ये मतलब इसको समझो, है ना। ये सीधा जा रहा और 1 डिग्री, ये 1 डिग्री डिफ्लेक्शन है। 1 डिग्री, 0.1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री नहीं, 0.1 डिग्री से भी कम डिफ्लेक्शन कितना हो रहा? 14%। मतलब अगर 100 अल्फा पार्टिकल है तो उसमें से 14 पार्टिकल सिर्फ यहाँ है, बाकी सीधे जा रही, 86 सीधे जा रहे हैं और 14 पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे। और 8,000 में से एक आधा, तो 100 में से तो कुछ भी नहीं आया, 8,000 में से एक आधा पार्टिकल इधर आ रहा, बाकी ज्यादातर सीधे है। स्कैटरिंग, पर स्कैटरिंग हो रहा, भले ही कम हो रहा पर स्कैटरिंग हो रहा। इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या था? स्कैटरिंग ज्यादा था। अब वो क्यों, क्या, ये सारा आएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन, तो क्या आ गया? पहले एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के बाद डायग्राम, डायग्राम के बाद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग, और वर्किंग के बाद ये दो ऑब्जर्वेशन। गार्गन, ये गाइगर मार्सन एक्सपेरिमेंट, राइट। गाइगर मार्सन एक्सपेरिमेंट की ये सारी चीजें समझ में आई गया? अपने को लिखने की है गाइगर मार्सन एक्सपेरिमेंट की ये 5 चीजें। एक्सप्लेनेशन लिखने का, काय के बारे में हुआ, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग के बारे में 1-2 लाइन में क्या किया उसने,
उसके बाद में और काय के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए गाइगर मार्सन एक्सपेरिमेंट ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मतलब क्या लिखने का 2He4 2He4 राइट। अभी अल्फा पार्टिकल और 2He हीलियम नहीं है, वो अल्फा पार्टिकल है। अब इसमें क्या फर्क है अपन मैं आगे जैसे जैसे आएगा वैसा मैं इसको सारी चीजें समझाऊंगा राइट। इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल में क्या फर्क है बाद में समझाऊंगा मैं आपको, ये चैप्टर में पूरा वही है राइट। तो एक्सप्लेनेशन लिखने का, उसकी डायग्राम निकालने की, उसका कंस्ट्रक्शन ये है ये है, इधर अल्फा पार्टिकल इधर गोल्ड फॉइल है इधर ये है ना, उसको कॉलिमेट किया वगैरह वगैरह है ना। और ये सामने स्क्रीन रखी, डिटेक्टर रखा और डिटेक्टर में ऑसिलेशन रखा, सारे एंगल में कितना अल्फा पार्टिकल आते हैं उसको मेजर करने का हो गया फाइन। सो दैट इज ओके। फिर उसके बाद में वर्किंग क्या हो गया, ये आए इधर इधर गया पास किया, पास करने के बाद बहुत सारे डिफ्लेक्ट हुए, फ्यू डिफ्लेक्टेड और बहुत सारे सीधे चले गए। कंस्ट्रक्ट ये वर्किंग और ऑब्जर्वेशन क्या है, ये दो ऑब्जर्वेशन लिख सकते क्या, गाइगर मार्सन एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन गाइगर मार्सन एक्सपेरिमेंट, 3 मार्क्स करते आएगा क्या, करते आएगा क्या, लिखो क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन गाइगर मार्सन एक्सपेरिमेंट, लिखो क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन गाइगर मार्सन एक्सपेरिमेंट विथ schematic diagram, explain Geiger Marson experiment with schematic diagram, इसका जवाब लिखने का। ओके डन, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, थोड़ा सा पढ़ाई करो, ध्यान दो। क्या नाम, नाजिया रिफा, थोड़ा मेरे को गुस्सा मत दिलाओ प्लीज, खुदा के वास्ते, है ना। मैंने बहुत मेहनत की है ना, 1 साल बहुत मुश्किल से पढ़ाया है आप लोगों को, तो ऐसा कुछ भी हाँ, ये सारी चीजें जो बता रहा मैं अभी, जो आधा घंटा गया वो सारी चीजें मैंने सिखाई हुई है आपको पिछले साल। हाँ, ये कितनी बार लिखा, ये कितनी बार, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालने के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने के, हाँ बहुत सिखाया, बहुत बार हो गया। तो ऐसा उल्टा सीधा करो मत। तो अभी क्या क्या पढ़े आज अपन ने, अपन इंडेक्स भी बनाएंगे कल, है ना। क्या क्या पढ़ा, स्टार्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद में डाल्टन का पढ़ा, फिर जो थॉमसन ने बोला, फिर उसके बाद में डाल्टन के 3 पॉइंट है, उसके बाद में थॉमसन का मॉडल पूरा देखा, उसके 5 पॉइंट लिखे, फिर गाइगर मार्सन एक्सपेरिमेंट उसका पॉइंट देखा, ठीक है। फिर इसके जो एक्सप्लेनेशन है, अभी रदरफोर्ड का पॉइंट मैं डिस्कनेक्ट नहीं करना चाह रहा, एक्चुअली मुझे लेना था अभी, पर रदरफोर्ड का पॉइंट है ना वो बड़ा है, लंबा चौड़ा है थोड़ा सा, तो वो एक साथ पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा के साथ रदरफोर्ड के मॉडल को अपने को एक साथ पढ़ना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह कल अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये आसान है, सिंपल है, थ्योरेटिकल पार्ट है। उसमें जो डेरिव ये जो है क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस, इसका जो मैथमेटिकल जो ये है, तो वो थोड़ा सिर्फ बोर मॉडल में, ठीक है। तो देखते हैं, अभी रुकते हैं, पढ़ाई करो और जो क्वेश्चंस बचे हैं वो भेजो, है ना। और नवेद और उसका मैं वो देखता हूँ मेल कैसे भेजने का, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो मैं रिफा रिजा मेल भेजने की कोशिश करो, है ना, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं बोलता हूँ, मेरे को मैसेज सिर्फ एक करो कि नहीं भेज पा रहे, फिर देखते क्या, जो भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और वो सॉल्व करके एक्सरसाइज कंप्लीट करो उसको। चलो अल्लाह हाफिज, अजान होगी 2 मिनट में, ओके।